एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो भाई बहुत शिकायत है तुम लोग को मेरे से, कथा वाली स्टोरी कथा वाली स्टोरी कथा वाली स्टोरी। सो इसको ओवर हो जाने दो, बहुत जल्द ओवर होने वाला। इसके बाद फिर हमारी कथा वाली स्टोरी मस्त कंटिन्यू होगी, ठीक है। मस्त हमारी कथा वाली स्टोरी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तब तक इसको एंजॉय करो यार। एंड जो कथा वाली स्टोरी का वेट कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बट वो थोड़ा सा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिकॉज कुछ है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार में हमने क्या देखा था? पिछली बार में हमने देखा था कि इन लोग के कुछ थोड़े से मूवमेंट हुए थे, लवी डवी टाइप्स, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़े से, ठीक है। इसके बाद ये लोग गए थे शॉपिंग मॉल में भाई, एक फिर ये लोग गए थे भाई शॉपिंग करने के लिए। अब जैसे ये लोग शॉपिंग करने गए थे, एक रिंग पसंद किए थे। रिंग पसंद करने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही ये दोनों निकलते हैं ना, तो फिर अब सीधा सीधा क्लॉथ वाले जो सेक्शन थे, वापस वेडिंग क्लॉथ्स लेने थे भाई दोनों को। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न इन द सेंस बोल सकते हैं। यहाँ भाई माही बोल रही थी कि जो माही है उसको नॉर्मल वो पहनना है, होता है ना ट्रेडिशनल, जो दुल्हन लोग पहनते हैं, एकदम प्रॉपर गाउन वाउन टाइप, ऐसा टाइप कुछ पहना था। एंड अक्षु को भी बोलना था कि मैं भी वैसे ही पहनूंगी। बट यहाँ बस माही आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि तुम ऐसा कैसे पहन सकती हो, तुम लड़कों वाली थोड़े से ड्रेस पहनो ना। तो देखो, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो यहाँ पास अक्षु आर्गूमेंट कर रही थी, भाई मैं क्यों पहनूँ लड़के वाले कपड़े, जब मैं लड़की हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी फॉर्मल पहन लेती हूँ, जैसे मैंने भी पहना नॉर्मल, ये गर्ल्स कपड़े हैं। बट जब हम दोनों लड़कियाँ हैं, हम दोनों पार्टनर इक्वल हैं, तो हम दोनों सेम पहन सकते हैं ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पास भाभी बोलती बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। पता है मेरी और आन्या की शादी थी, आन्या भी नॉर्मल कपड़ों में थी यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फिर जो माही बोलती है हाँ बट थोड़ा अजीब नहीं लगेगा दोनों सेम पहने में। तभी अक्षर उसको समझाती है, देखो माही अजीब क्या है इसमें, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत लोगों को लड़कों वाले कपड़े पहनने पसंद है, जस्ट लाइक टॉम बॉय वाले लुक में होते हैं। मुझे उससे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। बट मुझे मेरे नॉर्मल कपड़े ही अच्छे लगते हैं यार। तो मैं बोलती ठीक है। तो ये दोनों अंदर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों जाते हैं कपड़े सौदे, तो भैया जानते हो ना यार, वेडिंग सीज़न में भाई इतने बेहतरीन बेहतरीन लहंगे लाए चाहिए, वन पीस गाउन, मतलब मत पूछो यार, एकदम बड़े खतरनाक खतरनाक से आते हैं। तो यहाँ बस पसंद किया जाता है, बोल सकते हैं। भाई माही एक ट्राई कर रही थी, वो आगे बताऊँगी कौन से कलर का था, पर इतनी हॉट लग रही थी यार, उसमें मत पूछो, एकदम खतरा। बस अक्षु तो भाई एकदम होता है ना, लॉटरी लग रही है भाई, वो बंदी बस देखे जा रही है। तभी भाभी बोलती क्या बात है अक्षु, एकटक निगाहों से घूरे जा रहे हो। अरे यार भाव्या तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो कैसी बात है मोहतरमा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम भी जाओ ट्राई करो, पहले उसको आने तो दो, इट्स ओके ना, तुम भी जाओ, तुम भी ट्राई करो। इतना बोलने के बाद उसको भेज देती हैं। तभी ये दोनों ट्राई करने के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम में को चले जाते हैं। अब दोनों मस्त वहाँ बस क्लॉथ्स खरीदते हैं। अब ये लोग यहाँ क्लॉथ्स ही खरीदे। अब यहाँ दूसरी तरफ जो है क्या बोलते हैं, आन्या का जो, आन्या ने इसको कॉल किया था, राहुल, राहुल का कॉल आता है, आन्या पिक करती है। हाँ राहुल बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग हो रहा है राहुल, तुम्हारी टाइमिंग को क्या हुई है? ओह सॉरी सॉरी मैम। बताओ, आपने क्या नाम बताया था उसका? आद्या ना? आद्या। तो मैम मुझे इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है, आई थिंक सो ये आपके काम की हो सकती है। अच्छा सेंड करो मैम, बट थोड़े से पर्सनल हैं, सो प्लीज़। राहुल क्यों घुमा रहे हो, क्या है, सेंड करो ना। ठीक है मैम सेंड कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना, एंड चेक करने के बाद टेक्स्ट कर देना, बिकॉज मैं एक इमरजेंसी काम के लिए जा रहा हूँ, सो मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा, आप ही के काम के लिए जा रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद वो एक वीडियो क्लिप भेजता है। अब जैसे वीडियो क्लिप देखती है अन्य के आगे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बहुत ध्यान से देख रही थी। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का वीडियो क्लिप था। अब हम जानेंगे कि वो वीडियो क्लिप में क्या था, ठीक है। अब देखते देखते जो है ये टाइम पीरियड जो है इसी निकल जाता है। मतलब भव्य लोग शॉपिंग कर रहे थे प्रॉपर, उन्होंने क्लॉथ्स खरीद लिए थे। क्लॉथ्स खरीदने के बाद और कुछ कुछ चीज़ें खरीदती हैं, है ना, कुछ कुछ चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पर भावना ना आने के लिए एक वो खरीदती है, एक फॉर्मल सा ड्रेस खरीदी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था उसमें, मतलब पार्टी वेयर टाइप में कुछ होता है ना, वैसा टाइप वो ख़रीदना था। तो उसके लिए वो खरीदती है, काफ़ी प्यारी लग रही थी। तभी भाव्या जो है ना, वो कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, बंदी पूरे मॉल में उसने ढूंढ लिया था, बस उसे कहीं नहीं मिल रही थी। बस वो इस तरफ से उस तरफ, उस काउंटर से इस काउंटर घुमाई जा रही। तभी यहाँ पास माही रेडी उठी, अरे यार भाभी आपको क्या चाहिए यार, बताओ तो सही। अरे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ ना यार माही, ऐसा थोड़ी होता है, ढूंढूंगी मिल जाएगा फिर बताती हूँ। अरे भाभी बताओ ना क्या चाहिए आपको, देखो आप पिछले 2 घंटे से घुमा रहे हैं हमें, हमारी शॉपिंग तो 1 ही घंटे में हो गई थी यार, बट आप ये क्यों कर रहे हो भाभी, मुझे कुछ चीज़ लेना है। हाँ बताओ ना क्या। नहीं मैं बता नहीं सकती ना। भाभी प्लीज़ बता दो यार, क्या चाहिए यार, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ प्लीज़। अरे मैं नहीं बता सकती ना माही। तभी अक्षु उसको इशारा करती, पागल हो तुम क्या, कुछ पर्सनल नाम की चीज़ हो सकती है, सो ऐसे कैसे।
तभी अक्षु बोलती है कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं, बिकॉज ये कुछ खाई नहीं तब से चिड़चिड़ी पैन हो रही है, इरिटेट हो रही है बंदी सीधा सीधा। ठीक है, तभी भाव्या बोलती इसीलिए समझाओ अक्षु इसको। यार भाव्या तुम भी 2 घंटे से ढूंढ रही हो। अरे यार अन्य ने कुछ मंगाया है, मिल नहीं रहा है तो क्या करूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलने तो दो। अच्छा ठीक है चलो। इतना बोलने के बाद ये दोनों नॉर्मल जाते हैं फूड काउंटर में। अब जैसे लोग फूड काउंटर में बैठे हुए थे ना, तो यहाँ पर जो माही है वो लेने गई थी कुछ जो अक्षु और भाव्या वो कुछ कुछ बात कर रहे थे। मतलब शादी में बहुत सारे नियम्स होते हैं ना यार, सीधे सीधे बोल, जिसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई लाइफ में। तो फैमिली चाहिए होता है, अब अक्षु की तरफ से कोई था नहीं, तो अक्षु थोड़ी सी मायूस थी इस चीज़ को लेके। तभी भाव्या उसके हाथों पे हाथ रखती है, तू टेंशन क्या ले रही है, मैं तेरी बहन हूँ ना तेरे साथ, एंड आन्या की मॉम है, सो कोई भी रस्म होगा वो करेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ उनको। तभी अक्षु थोड़ी खुश हो जाती है, सच में टेंशन मत ले। तभी ये लोग बैठे हुए थे, तभी सामने वाले टेबल में ना 2 शख्स बैठे हुए थे, बोल सकते हैं काफ़ी कुछ सीरियस बात चल रही थी ऐसा लग रहा था। एंड एक शख्स थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। हाँ, सामने आध्या और वो अंजना बैठे हुए थे, दोनों के बीच बात चल रही थी। भाव्या देख लेती, भाव्या बोलती ओहो क्या बात है। इतना बोलने के बाद वो खड़े होने लगती, तभी अक्षु बोलती कहाँ जा रही हूँ, अरे रुको तो आ तो रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाती है वहाँ पास और उन दोनों के सामने जा खड़े जाती है। अब आध्या जैसे देखती है भाई वो खड़े जाती, भाभी आप यहाँ। भाभी की बच्ची अकेले अकेले शॉपिंग, कहाँ भाभी देख नहीं रही यूनिफॉर्म में हो। वो एक केस के सिलसिले में आई थी। अच्छा तो मॉल में, भाभी वो एक्चुअली इनका ही केस है। तो वो अंजना की तरफ देखती है, तो अंजना भी कर देती है, हेलो भाभी क्या हुआ अंजना आपको। यार भाभी मत पूछिए, क्या बताऊँ मैं आपको। बता सकते हो, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। तभी वो अक्षु को भी बुला लेती है कि हाँ, क्योंकि बड़ा टेबल था भाई, आराम से बैठ सकते थे। फिर सब लोग ज्वाइन करके बैठते। तभी अंजना बोलती है वो मैं आ रही थी आज रास्ते में, एंड पता नहीं लेट हो गया था, सो मैं टैक्सी ली थी, एंड टैक्सी लेने के बाद आ रही थी, सडनली मेरा फ़ोन गुम हो गया, मिल नहीं रहा है मेरा फ़ोन। एंड उसमें मैं फ़ोन की बात होती तो मैं जाने देती, बट उसमें इतने इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स एंड बहुत कुछ है उसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड, इसलिए मुझे मेरा फ़ोन अर्जेंटली चाहिए। सो मैं पुलिस स्टेशन गई थी, बट वहाँ थी नहीं मैडम, और मेरा ये काम कर सकती हैं तो यही कर सकती हैं, सो इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाएगा, रिलैक्स। हाँ बस आई होप सो कि मिल जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल मिल जाएगा। इतना मतलब आधे लोग बात कर रहे हैं, तभी आधा जो है वो बोलती है देख लो भाभी, कुछ लोग अपना फ़ोन नहीं संभाल सकते, पता नहीं डॉक्टर की डिग्री कैसे मिल गई। तभी अंजना पहले से चिढ़ी हुई थी, देखो मैं सद्या, आपको ढूंढना है तो ढूंढ के दीजिए, वरना मैं जा रही हूँ, हो गया रहने दीजिए। अरे बैठो, रिलैक्स करो, चिढ़ क्यों रहे हो, मिल जाएगा आपको आपका फ़ोन, बस थोड़ा सा रिलैक्स दो। मैंने ट्रैकिंग पे डलवा दिया आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है, बस मैंने बोला था ना 2 घंटे के अंदर आपको फ़ोन दूंगी। तभी अंजना चिढ़ते हुए बोलती है हाँ 2 घंटे के अंदर फ़ोन दूंगी, कितना हो गया है, 1.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 10 मिनट रुको आप। इतना बोलने के बाद वो टाइम काउंट करने लगती है। आध्या अपने वॉच की तरफ देख रही थी और सिर्फ टाइम देख रही, और अपने पैरों को ना बार बार टैप कर रही थी, बस टैप पे टैप। एंड भाई पुलिस ऑफिसर के शूज़ जानते ही हो गए अगर देखा है तुम लोगों ने तो, बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, मतलब एकदम आवाज़ वाली थोड़ी होती है, तो बार बार टैप। तो अंजना उसे रहे, आध्या प्लीज़ ये अपने पैरों को टैप करने में, अरे रुको तो सही। तभी भाव्या बात करती रिलैक्स, आ जाएगा, उसकी हैबिट होगी ना, फ़ोन आ जाएगा, अगर उन्होंने बोला है तो दे देंगे। काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, बहुत इमरजेंसी फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। वो बंदी की आंखों में ना लिटरली आंसू आ जाते हैं। तभी आधे बोलती है बस स्टॉप क्राइंग, रोना नहीं। इतना बोलने के बाद वो खड़े होती है, खड़े होने के बाद जैसे ही वो खड़े होती है, 10 मिनट होने वाला था, आई थिंक 8 मिनट हो चुका था। अब वो जैसे ही खड़े होते हैं, सामने से एक सीनियर कांस्टेबल आता है, सल्यूट मारता है, जय हिंद मैम। जय हिंद, कहाँ है मैम, ये रहा आपका फ़ोन, ओके थैंक यू सो मच। कहाँ मिला था मैम, वो एक टैक्सी में था। अच्छा ठीक है, फिर जाओ। ओके मैम, जय हिंद मैम। इतना बोलूँगा सैल्यूट बोल के निकल जाते हैं। आधा बोलती है बोला था ना, ज़ुबान दिया था 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से पहले दे दिया, प्लीज़ रोया मत करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। भाई जैसे वो ये बात बोलती है ना, यहाँ भाव्या, अक्षु, माही और यहाँ तक कि अंजना भी शॉक्ड होकर देख रही थी। तभी अंजना बोलती वॉट यू मीन अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है प्लीज़। तभी यहाँ पर साध्या बोलती अरे यू मीन अच्छा नहीं लगता इन द सेंस मेरे सामने कोई भी रोता है ना मेरे को पसंद नहीं आता है, और प्लीज़ गाइस ऐसे मुझे मत देखो यार, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं। तो ये बोलती हाँ लक्षण से तो नहीं लग रहे हैं आध्या तुम्हारे। क्या दी आप भी ना। तभी भाभी बोलती 1 मिनट मैं अन्या दी नहीं हूँ। बोलती ओह सॉरी भाभी, अब पूरा ध्यान मैडम के ऊपर रहेगा तो आपके ऊपर कैसे ध्यान दूंगी भाभी। इतना बोलेगा तो अपने बालों को थोड़ा सा साइड करती, बिकॉज उसने कैप लगाया हुआ था, है ना। तभी भाभी बोलती क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे थे तुम। अरे भाभी कुछ नहीं, बस मैं मजाक ही कर रही थी, और मैं क्या बोलूँगी। अच्छा गाइस आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए, मुझे एक इमरजेंसी केस है, वहाँ निकलना पड़ेगा, सो प्लीज़। एंड डॉक्टर अंजना नंबर सेव कर लीजिएगा मेरा, एंड कभी भी कुछ भी काम हो सो एक कॉल करना। मैंने बोला है ना, ज़ुबान दी है आध्या ने,
आद्या शर्मा अपनी ज़ुबान देती है तो ऐसे पीछे नहीं हटती है, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी भाभी बोलती है तो आद्या एक मिनट, तो रुकती है, बोलती है हाँ भाभी कंग्रेचुलेशंस तो बोलो। किसको? माही और अक्षु शादी कर रहे हैं। तो भाई वो बंदी इतनी खुश होती है, वो आती है, वो सबसे पहले आती है माही को हक करती, बोलती ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। वो अक्षु के पास आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। अक्षु बोलती है थैंक यू। सो मैडम आपको आना है और सारी चीज़ें आप ही को देखनी है। तो बोलती हाँ बिल्कुल हम तो आएंगे ही, वैसे इनविटेशन हमको मिला नहीं अभी तक। मिल जाएंगे अभी तक, क्या जल्दी है। अच्छा प्लीज़ आप लोग कैरी ऑन कीजिए, इन्जॉय कीजिए, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जाने ही लगती है। तभी वो जाने ही लगती है, तभी सामने से क्या होता है ना, एक लड़का आ रहा था, बोल सकते हैं एक लड़का रहा था। सडनली वो आधे से टकराता है भाई। वो बंदा कोल्ड ड्रिंक रखा था, उसके सारी कोल्ड ड्रिंक आधे के यूनिफॉर्म में गिरा दे। बोलते हैं शिट मैन। इतना बोले बाद तो देखती है, वो लड़का जो था आई थिंक कॉलेज बॉय था, थोड़ा सा डर रहा था। तो आधे बोलते इट्स ओके, हो गया, इट्स ओके, हो जाता है, ठीक है। बोले सॉरी मैम, मैंने ध्यान, इट्स ओके हो जाता है, बोला ना मैंने। और शिट इसको साफ़ करना पड़ेगा। इतना बोले बाद वो वॉशरूम की तरफ मुड़ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे जो है ना वो अंजना खड़ी होती है। भाभी मैं वॉशरूम से हूँ। हाँ बिल्कुल जाइए, कैरी ऑन कीजिए। ये भाभी थोड़ी छेड़ने वाले अंदर से बोलती है। वो फिर वो अंजना देखती बोलती भाभी कुछ भी मतलब वॉशरूम जाना। हाँ मैंने कब मना किया, जाइए ना मोहतरमा जाइए। इतना बोलने बाद उसको छेड़ने लगते हैं। तभी वो उठती है वहाँ से, और उठने के बाद वो वॉशरूम में जाती है। आधे जो है नॉर्मल मिरर के सामने खड़े होकर अपने रुमाल निकालने के बाद वो क्लीन कर रही थी भाई, क्योंकि देखो एक खाकी की वर्दी है और उसमें कोल्ड ड्रिंक के निशान इतने गंदे लग रहे थे ना कि मत ही पूछो। तभी अंजना आती है, क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ अरे यार थोड़ा सा बस जूस गिर गया और कुछ नहीं। ओके सो अब क्या करोगी? कुछ नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी डीआईजी सर के ऑफिस, घर भी नहीं जा सकती हूँ, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ओके तो सो एक काम करो ना, क्या जैकेट पहन लो इसके ऊपर। पहन तो लेती बट जल्दीबाजी में मैंने अपना जैकेट जो है वो पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया है। अच्छा एक सेकंड। इतना बोले बाद अंजना ने एक जैकेट पहनी थी ब्लैक कलर की, और कुर्ती पहनी थी, कुर्ती के ऊपर एक जैकेट पहनी थी, और वो जैकेट निकाल के देती, बोलती ये पहन लो। तभी आधे बोलती सीरियसली? तो बोलती मेरी इतनी हेल्प की है सो उसके लिए ये थैंक यू समझ लो। तभी आधे बोलती ओहो क्या बात है, हमें थैंक यू बोला जा रहा है। तभी अंजना बोलती ओ प्लीज़ हाँ नॉर्मली बोल रही हूँ, पहन लो बिकॉज तुम्हें लेट हो रहा है, तुमने बोला था ना। ओके डॉक्टर साहिबा अब हम चलते हैं, बिकॉज सच में हमें लेट हो रहा है और ना हम आपके साथ कॉफ़ी ज़रूर पीते। तभी अंजना स्माइल पास करके बोलती है आई नो बिजी हो। इतना बोले बाद आधी वहाँ से निकलने लगती है। जैसे भी निकलने लगती है तभी वो आई थिंक वॉशरूम से बाहर भी आ गई थी। फिर वो वापस आती है, अंजना के फेस में एक स्माइल थी, वापस आती है और बोलती है मैडम पुलिस वालों का ख्यालों में थोड़ा देख के खोइएगा, अधिकतर जो पुलिस वाले का ख्यालों में आते हैं ना वो बच नहीं पाते। वो आपने सुना होगा ना पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी, ना पुलिस वालों से दुश्मनी अच्छी। सो देख के मैडम दिल विल ना दे दें आप हमें। अंजना भाई शॉक्ड, बंदी का मुंह का खुला रह जाता है। आध्या ने ये इतनी लाइट बात बोल दी थी बट हाँ अंजना क्या ही बोलने वाला हो गया था। वो जो है वो आध्या वहाँ से निकल जाती है। अंजना भी 2-3 मिनट तक अपने आप को खुद देखती है मिरर पे, बोलती सीरियसली कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है अंजना। इतना बोलूँगा तो अपने हार्ट के पास को हल्का सा रफ करती है। भाई डॉक्टर है यार, उसकी हार्ट बीट खुद बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। बोलती इतनी फास्ट क्यों है यार, तो नॉर्मल रहना। इतना बोलूँगा तो रब करती है, रब करने के बाद वो बोलती है ओ चल अंजना। इतना बोलने के बाद बाहर आती है। तभी सब लोग बैठे हुए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे। तभी अंजना बोलती तो शादी कर रहे हो लबर्ट्स? बोलते बस कर ही रहे हैं। तो वो माइक तक देखती हो माही जी शादी कर लिया, बुलाया भी नहीं। अंजना ऐसी बात नहीं है, बस कॉल ही करने वाली थी आज जाके। अब लग रहा है बच्चों के बाद ही हमें आना पड़ता है। तभी यहाँ अक्षु जो है वो कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रही थी भाई, वो पूरा इतना गंदे तरीके से बाहर आता है ना। और लकीली जो पता है क्या होता है, अंजना जो है उसी की तरफ बैठी हुई थी ना। बोलती यार क्या है ये अक्षु, ये क्या क्या मतलब था, बच्चे कर लेते सीरियसली, कुछ भी मतलब सोच समझ के बोला करो। तभी मैं बोलती तो क्या गलत बोला उसने, हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तभी अक्षु बोलती आई नो मैं पागल हूँ, इन लोग के साथ रह के और बड़ी पागल होती जा रही हूँ। हो कूल डाउन अक्षु। इतना बोलने के बाद वो जो है अंजना की तरफ अपना हैंकी करती सॉरी यार सॉरी गलती से हो गया। हाँ दिख रहा है मुझे बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज तुम लोगों से। अरे सॉरी ना यार, लेना साफ़ कर ली। इतना बोलने के बाद वो ना है वो अक्षु के हैंकी से वो चीज़ें साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के बाद जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक उठाई थी ना सिप लेने के लिए, तभी यहाँ पर अक्षु बोल पड़ती है वैसे अंजना बोलती क्या ख्याल है? तो अंजना कंफ्यूज क्या ख्याल है, बंदी सैंडविच भी खा रही थी बिकॉज भाई उसके फ़ोन गुम होने के चक्कर में टेंशन में उसने कुछ भी नहीं खाया। तो अंजना बोलती किस बारे में प्लान? तो यहाँ पर मही बोलती कैसी लगती हो तेरे को? अंजना कंफ्यूज कौन कैसी लगती है? अरे मतलब नॉर्मल कैसी लगती है, बस यही पूछ रहे हैं। अरे मैं भी वही पूछ रही हूँ कौन कैसी लगती है। अरे देखो अंजना आपको मोहम्मद तो भाव्या भी यहाँ थोड़ा छेड़ने कट में हाँ वैसे अच्छी तो है, पोस्ट भी अच्छा है उसका एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। मतलब
अरे किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। अरे क्यों समझना है, बस ये बताओ ना कैसी लगती है तुमको। अरे यार मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। अभी अंजना जो है सैंडविच का बाइट ले रही थी, तभी अक्षु बोलती है पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आधे पसंद है ना तुम्हें। भाई अंजना यहाँ पर उसके गले में अटक जाता है, भाभी उसको पीछे से रब एकदम, उसको अचानक से होता है ना तो एकदम गले में फंस जाता है। भाभी उसको पीछे से रब कर आ रही हो के ज़्यादा देर से अटका क्या। तो ये बोलती है यार आप लोग पागल हो, कैसे कर रहे हो आप लोग, मतलब क्या बोल रहे हो आप, हम सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं और कुछ नहीं। भाभी अब क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ मैं तो बहुत कुछ सोच रही हूँ एंड अच्छी है ना वो। तो यहाँ जो हमारी अंजना वो शांत हो जाती है, वो क्या ही बोले। तभी वो शांत हो जाती है तो वो अपना सिर नीचे कर लेती है। तो ये माई बोलती है ओ लो भाई, अब हमारे बाद लगता है किसी और लव बर्ड्स की शादी होने वाली। तभी अक्षर बोलती है तुमको क्या हुआ, तुम्हारे ज़ुबान क्यों फिसल रहे हैं। तो ये माही उसको थोड़ा सा करीब आती है, वो क्या है ना तुम्हारी संगति के चक्कर में फिसल रहे हैं। हाँ कल नाइट की मैं भूली नहीं हूँ, किस तरीके से तुमने मुझे धमकी दी मामू को बुला दूँ क्या, ये सब इसीलिए हो रहा है, बदला लूँगी मैं रिवेंज अच्छे तरीके से। तभी अक्षु जो है वो धीरे से बोलती है उसके पास में, हाँ मैं तो वेट कर रही हूँ, बस अच्छे से रिवेंज लेना। तो ये बाबा बोलती हैं सो लव बट्स थोड़ा गुफ्तगू कम किया कीजिए, आप दोनों ये भूल रहे हैं कि आप लोग नॉर्मल डेट पे नहीं आए हैं, हम लोग भी आपके साथ आए हैं एंड आप ही के कामों से आए हैं एंड मैंने अपनी बीवी को अकेले छोड़ के आई हूँ यार। सो ये सब तुम लोग बंद करोगे, मुझे जलन हो रही है यार। इतना बोला तो अपना फ़ोन निकालती, फ़ोन निकालने तो अन्या को कॉल कर रही थी, बट अन्या का कॉल वेटिंग पे जा रहा था, अन्या बिजी थी। तभी भाभी बोलते बिजी है किसके साथ। तभी वो 3 से 4 बार कॉल करती है, फिर भी अन्या कॉल पिक नहीं करती है। तभी भाभी जो थोड़ा चिढ़ जाती है कि क्या हो गया है इनको, और परेशान भी हो जाती है कि अरे कुछ हुआ तो नहीं है ना इनको ऐसा। तभी ये लोग नॉर्मल खा रहे थे और खाने के बाद निकलते भाई अन्य ने जो चीज़ भाव्या को लाने के लिए बोली थी ना, वो चीज़ भाव्या को कहीं नहीं मिलती। भाव्या थोड़ी परेशान हो गई थी कि अरे यार क्या करूँ कैसे करूँ, उन्होंने बोला है वो गुस्सा हो जाएंगी ये सब चीज़ें। मैंने बहुत सारे शॉपिंग की थी, शॉपिंग इन द सेंस वो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी बोल सकते हैं। अब ये लोग देखते देखते भाई पहुंचते हैं घर, बिकॉज वो कुछ आने के लिए कुछ उसकी फेवरेट चीज़ें पैक नहीं करा सकती थी बाहर से, क्योंकि भाई वो बाहर का कुछ खा नहीं सकती वाला बात है, सारे मेडिसिन चल रहे हैं। लगभग ये लोग गए थे लगभग 10-11 बजे के आसपास। अब भाई लोग को आते आते घर ना शाम के 6 बज चुके थे एंड आन्या ने अभी भी कॉल बैक नहीं किया था। इससे भाभी थोड़ी सी स्ट्रेस और थोड़ी सी एग्रेशन मूड में आ गई थी। बस मन में सोचती एक बार घर जाऊँ, घर जाके बताऊँगी, इतना एटीट्यूड आ गया इनकी में, मतलब मेरा कॉल भी पिक नहीं किया, कॉल पिक करके बता नहीं सकती थी क्या बिजी हैं करके, बट नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब एक बार रुको अन्या, आप बस एक बार मुझे घर पहुँचने तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, रुको। तभी वो यहाँ पास माई बोलती है क्या बात है भाभी, लग रहा है आज हमारी दोस्त के ऊपर तो हमले होने वाले हैं अच्छे तरीके से। हाँ होंगे ही ना, कितने कॉल किया मैंने उसको, 5 बार कॉल किया, एक बार पिक नहीं किया यार। तुम्हारी दोस्त कैसी है यार। हाँ भाभी लगता है किसी के बिना आप रह नहीं पा रहे, वो एक गाना है ना तड़पाओगे तड़पा लो, यही चल रहा है लगता है अन्या के में। तभी भाभी यहाँ पर थोड़ा हंस देती है यार, बोलती है ओहो ब्लशिंग एंड ऑल, क्या बात है भाभी, तो उसे दिल खुश कर देता भाभी, एकदम मज़ा आ गया भाभी। तभी बोलती है बस 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 करो तुम लोग, छेड़ना बंद करो मुझे, जल्दी कर छोड़ो, तुम लोग के चक्कर में कितना लेट हो गया। भाभी आप हमारे लिए एक दिन नहीं कर सकती, कर तो सकती हूँ बट आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं आगे क्या होगा, आन्या के क्या हाल होने वाले हैं। भाई बंदी ने फ़ोन नहीं उठाता, ये इंटरेस्टिंग होकर देखने के लिए। सो चलो बाय बाय, कमेंट कर देना ठीक है।